महंगाई की मार, जनता बेहाल। जी हाँ, भले ही आपकी कमाई बढ़ रही हो, लेकिन ये बढ़ी हुई कमाई जो है महंगाई का बोझ संभाल रही है। यानी नेट नेट अगर हम देखें तो ये बढ़ती हुई महंगाई आप सबको परेशान कर रही है, हम सबको परेशान कर रही है। लेकिन ऐसे में कुछ जगह खास तौर से अगर हम देखें, कुछ शहर अगर हम खास तौर से देखें, तो वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर हम इसमें सपनों की महानगरी मुंबई की बात करें तो इसका नाम हमेशा महंगाई से जुड़ा जाता है। हाल ही में कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 सामने आई है, जिसमें रहने के हिसाब से भारत के महंगे शहरों के नाम सामने लाए गए हैं, सामने पेश किए हैं। इन शहरों में जो महंगाई बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग हम देख रहे हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि इन जगहों पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो मौके हैं काम करने के, वो भी बढ़ रहे हैं। जिन शहरों के नाम इस सूची में आए हैं आपको बता देते हैं। मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, ये जो शहर हैं ये महंगे बताए जा रहे हैं। तो आज हम इस चर्चा में यही आकलन करेंगे कि एक तरफ भले ही इन जगहों पर महंगाई बढ़ रही है, लेकिन क्या रहने को लेकर आपको तमाम सुख सुविधाएं दी जा रही है, काम करने के, आपको नौकरी करने के, आपको व्यवसाय करने के उतने मौके मिल रहे हैं। मेरे साथ एक दमदार पैनल भी यहाँ पे जुड़ गया है। अश्विंदर आर सिंह, सीईओ रेसिडेंशियल भारतीय अर्बन, और साथ ही को चेयर एनआरसीआई रियल एस्टेट और ऑथर। भी लोग मुंबई में खुश हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि लोग मुंबई में खुश हैं। जी, लोग मुंबई में, अश्विंदर जी क्या दिल्ली में, कहेंगे? बेंगलोर में खुश हैं। मेरा मेरे को तो मनीष जी की बातें सुन के लग रहा है कि मैं बैंगलोर में क्यों रह रहा हूँ। मतलब मनीष जी, आपने इतना मोटिवेट कर दिया है और मुंबई को ऐसा जबरदस्त पोजीशन कर दिया है कि हाँ। आपको हमारे चीफ मिनिस्टर को इनवाइट करना चाहिए। बड़ा मतलब दिल मुझे खुश कर दिया अचानक से अश्विंदर, मुझे अचानक से यहाँ के गड्ढे और यहाँ की बरसात में भरी भरी वाटर लॉगिंग वो अचानक से गायब होते हुए भी महसूस हो रहे हैं। इतनी अच्छी जगह लग रही है। तो नहीं नहीं, कविता जॉब देखिए, दो बिजनेस तीन चीजें अपॉर्चुनिटी बेंगलोर में भी है। हैं। वहाँ अपॉर्चुनिटी बेंगलोर में भी है, जी, लेकिन वो एक पर्टिकुलर फोकस करके आईटी सेक्टर पे ज्यादा है। आई मीन, जो मेरा सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी। जी जी, अश्विंदर दो तीन बताइए। चीजें हैं आई थिंक। कविता, अगर आप देखें, मुंबई डेफिनेटली इंडिया के अंदर सबसे एक्सपेंसिव शहर है, बट अगर आप ग्लोबल अफोर्डेबिलिटी के अंदर से देखें तो मुंबई अभी भी 125 126 के रैंक पर आता है। इंडिया के कंपैरेटिवली काफी एक्सपेंसिव है। और एक्सपेंसिव का रीजन क्या होता है? अगर आप एक्सपेंसिव को जब कैलकुलेट करते हैं, द बिगेस्ट रीजन इज हाउसिंग। जहां पर हाउसिंग का रेट ज्यादा होता है वो सिटी जो है हमेशा एक्सपेंसिव होती है। हांगकांग, न्यूयॉर्क, लंदन, दे आर द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज, सबसे एक्सपेंसिव सिटीज हैं वर्ल्ड की। और वहां पर सबसे ज्यादा महंगाई जो है घर खरीदना है और घर का किराया है। आज की डेट में रेंटल यील्ड भी अगर आप देखें तो मुंबई की पिछले 15 से 20 सालों से जो रेंटल यील्ड रही है मुंबई की, वो सबसे ज्यादा रही है। अदर थिंग्स आर द कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी इज मच मोर एक्सपेंसिव, एजुकेशन, हेल्थ केयर बहुत एक्सपेंसिव है मुंबई के अंदर, लाइफस्टाइल एंटरटेनमेंट भी बहुत एक्सपेंसिव है। बट यस, मुंबई लोगों को अट्रैक्ट इसलिए करता है क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। इसी तरह से बैंगलोर में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, दिल्ली में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। बट मुंबई बना एक इस तरीके से हुआ है कि वो बहुत लैंडलॉक्ड है और उसका ग्रोथ का जो एरिया है वो बहुत कम है। और इसीलिए वो जो एरिया है, पीपल वांट टू स्टे विद इन सीबीडी और आसपास भी रहना चाहते हैं। और आज की डेट में अगर नवी मुंबई भी जाते हैं, ये सब इतना एक्सपेंसिव डेफिनेटली हो चुका है। और मेरे हिसाब से जो रहने वाला है उसको उतनी सहूलियत नहीं है। मुंबई इज नॉट अ इजी सिटी टू स्टे, एंड डिस्पाइट दैट वो इतनी महंगी, इतना महंगा शहर है। मतलब आप मुंबई के अंदर लोकल ट्रैवल अगर आप ट्रेन के अंदर करते हैं, इट इज नॉट वेरी कन्वीनियंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी पुअर। बहुत पुअर लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, जो ओवर ब्रिजेस के नीचे रह रहे हैं, जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, so on and so forth. So कहीं ना कहीं मुंबई इज द हाईएस्ट टैक्स पेइंग सिटी ऑल्सो ऑफ द कंट्री। उसके बावजूद जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई में होना चाहिए वो नहीं है, बट महंगाई है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से देयर इज अ ह्यूज लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन इन मुंबई। अगर आप उसको, उस एक्सपेंसिव चीज को जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट चाहिए। अभी हाउसिंग के अंदर इंप्रूवमेंट चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट चाहिए, बिकॉज मुंबई वर्चुअली अनअफोर्डेबल हो चुका है। टू बाय अ हाउस फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन, ही कैनॉट बाय अ हाउस इन मुंबई। अब वो नवी मुंबई में भी नहीं खरीद सकता, उसको खारघर के भी आगे जाना पड़ेगा घर खरीदने के लिए। सो कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई डेफिनेटली काम कर रही है, बट दिस सो मच ऑफ डिस्पैरिटी जो है एक मिडिल क्लास के लिए और एक लोअर मिडिल क्लास के लिए, वो मुंबई में अब ऐसी बनती जा रही है
दैट बियॉन्ड द पॉइंट वहां पर रहना अनसस्टेनेबल हो जाएगा। पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, या उनको वहां सेटिस्फेक्शन है या नहीं है। अगर मैं आज दिल्ली या नॉर्दर्न इंडिया यूपी की बात करूं, तो वहां के लोगों को अगर आईटी में जॉब मिलती है तो उनका सपना है कि मुझे बेंगलुरु जाना है, मुझे हैदराबाद जाना है, या मुझे अगर ये ना मिले तो पुणे जाना है। वो आईटी सेक्टर का बंदा मुंबई नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि बेंगलुरु और हैदराबाद में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, ज्यादा जगह जंप मार सकते हैं, उसको भी जॉब मिल जाएगी, उसकी बीवी को भी जॉब मिल जाएगी, दोनों काम करेंगे आराम से और साथ रह लेंगे। तो मैं समझता हूं महंगाई की जगह हमें देखना पड़ेगा कि वहां पर इनकम के सोर्सेस क्या है। महंगाई का जो रिलेशन है वो इनकम से है। अगर मैं गोरखपुर के पास किसी गांव की बात करूं, कानपुर के किसी गांव की बात करूं, वहां कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, वहां लौकी 40 रुपए किलो है और मुंबई में लौकी 150 रुपए किलो है। इसलिए कि वहां पे इनकम कम है तो लोग कम में काम चला रहे हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम है। पर मुझे अश्विंदर लगता है आप अश्विंदर जी को मेरी बात ज्यादा ही जी अश्विंदर असल जी में वापस हंस रहे हैं, हाँ बताइएगा। नहीं, मैं इसलिए क्योंकि देखो, आपने पहले तो कविता जी के घर की बात करी, देहरादून की, फिर मेरे घर की बात करी, चंडीगढ़ की। तो मतलब, और आज आपने पैनल में, आप नंबर 1 पैनलिस्ट हैं, मतलब आपने आज बहुत अच्छा समझाया हमें। बट एक पॉइंट जो मैं कविता शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी। जी जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने नोटिस की है पिछले अपने 12 साल के रियल एस्टेट के करियर में। किसी भी शहर में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है, वहां पर महंगाई भी ज्यादा होती है, मैं मेट्रोज की बात कर रहा हूं, और अच्छा वहां पर जो हाउसिंग का रेट है वो भी ज्यादा होता है। अगर आप बैंगलोर की बात करें, बैंगलोर में भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त नहीं है। एंड एज माय कोलीग फ्रॉम CIEL HR इज सेइंग कि जहां पर भी अगर आप देखेंगे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट दूर है, सब कुछ दूर है, बट कैपिटल कॉस्ट जो हाउसिंग की है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप हैदराबाद का एग्जांपल लें, तो हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इसीलिए जो हाउसिंग का रेट है वो इतना नहीं बढ़ा जितना बैंगलोर में बढ़ा और मुंबई में बढ़ा। इसीलिए ये शहर जो है ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो गए हैं। सो एक तरीका इस एक्सपेंसिवनेस को, इस महंगाई को कम करने का फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव ये है कि जिस तरह से अभी गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, रोड्स बन जाते हैं, ब्रिजेस बन जाते हैं, फ्लाईओवर्स बन जाते हैं, एयरपोर्ट्स नए आ जाते हैं, तो क्या होगा, जो टाइम टू ट्रैवल है, बेसिकली आप आजकल किलोमीटर में नहीं देखते हैं, आप देखते हैं आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम कितना लग रहा है। जो टाइम टू ट्रैवल है हैदराबाद में सबसे कंपेटिटिव है, सबसे बढ़िया है। इसीलिए जब हैदराबाद में रेट बढ़ता है तो आदमी बोलता है चलो मैं 5 मिनट और आगे निकल जाता हूं, फिर वो 5,000 रुपए स्क्वायर फीट मिलता है उसको, फिर उसके 5 मिनट आगे और चला जाता है, क्योंकि उस 5 मिनट में वो 2 किलोमीटर तय कर पा रहा है। और यहां पर वो 5 किलोमीटर में, मतलब मेरे हिसाब से वो 100 मीटर भी नहीं तय कर पा रहा है। इसीलिए जो रेट है, अब जैसे उन्होंने बोला कि उनको 2 घंटे लग गए और उनकी फ्लाइट मिस होने वाली थी, बैंगलोर की ये डेली की स्टोरी है कि आप यहाँ पर इतने ट्रैवलर्स देखते हैं जो स्ट्रैंडेड होते हैं एयरपोर्ट पे, बिकॉज जो पहली या दूसरी बारी ट्रैवल कर रहे हैं एंड दे मिस देयर फ्लाइट्स। सो अगर अगले 4-5 साल में, 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा पैसा खर्च होगा, सो कहीं ना कहीं ये महंगाई आके रुक जाएगी। वर्ल्ड की सबसे महंगी जो शहर है वो हांगकांग है। हांगकांग क्यों महंगा है? एक तो वो लैंडलॉक्ड है, जैसे रफीक जी ने भी बोला, और क्योंकि वो लैंडलॉक्ड है और वो ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर जाता जा रहा है, और जो ट्रैवल टाइम है हांगकांग में, चाहे वो बहुत छोटा शहर है, बहुत ज्यादा है। इसीलिए लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं, पैदल जाते हैं, साइकिल यूज करते हैं, बिकॉज अपनी कार लेकर उसको पार्क करने में भी दिक्कत है। टोक्यो में आप अपनी गाड़ी पार्क ही नहीं कर सकते हैं, और बॉम्बे में भी अब यही स्थिति आ चुकी है, बैंगलोर के CBD में भी यही स्थिति आ चुकी है। ऑफिस को भी CBD के बाहर बनना पड़ेगा। बट अगले 5 से 10 साल के अंदर, स्पेशली बॉम्बे और बैंगलोर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट, हाँ और इसके बेसिस पर ही कहीं ना कहीं ये चीजें हैंडल हो सकती हैं और कंट्रोल में आ सकती हैं।